बुद्धं शरणं गच्छामि। हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। बुद्धि कहाँ है? यहाँ इधर अल्लाह ईश्वर गॉड कहाँ है? दिमाग के अंदर है। अल्लाह ईश्वर गॉड कहाँ है? यहाँ ऊपर है। ये ऊपर वाला इधर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसका इस्तेमाल करेंगे, हम किसके पीछे नहीं जाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि माने बुद्धि का अनुसरण करेंगे, फॉलो करेंगे। धम्मं ये कुदरत का नियम, निसर्ग, ये जो प्रकृति है, प्रकृति को मानेंगे, प्रकृति के अलावा नहीं मानेंगे। जितने भी हम आदिवासी पुराने मूल निवासी हैं, हम प्रकृति पूजक हैं। हम किसी काल्पनिक देवी देवता के पीछे भागने वाले में से नहीं है। बाबा साहब ने हम अपना रास्ता बताया कि हम इस देश के मूल निवासी है, आदिवासी है, हमारी संस्कृति सभ्यता है, ये धन धरती के हम मालिक है। हम कोई ऊपर वाला, कोई आत्मा परमात्मा ऊपर वगैरह नहीं होता है। दिमाग है, ये ब्रेन है, यही हमारा जो है सुपर कंप्यूटर है, और इसी का उपयोग करना है, इसी को मानना है। ये जानेगा एक सही है गलत है, सारा फैसला बुद्धि से होता है। इसलिए बुद्धि को मानने वाले लोग, बुद्ध को माने बुद्धि से जानने वाले, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संगं माने एकत्रित होके एकता के मार्ग पर चलने वाले। अभी जो तीसरन बोला है, पंचशील बोला है, स्वयं के कल्याण के लिए हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, तो हम सुखरूप रहेंगे। एक संविधान को मानने वाले लोग, लोकतंत्र को मानने वाले लोग, हम मानवता को मानने वाले लोग। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, हम मानव समान है इसके लिए। तो आज जो है भंतेगण तमाम औरंगाबाद से आए हुए, अलग अलग जगह से आए हुए, ओंकार जी ने जो है सभी को आमंत्रित किया है। हमारे भंते धम्मबोधि, ये बुद्ध गया का महाबोधि विहार जो दुनिया के बौद्धों की धरोहर है, लेकिन बोध गया के आसपास लोग समझते हैं बुद्ध तो थाईलैंड के हैं, लंका के हैं, विदेश के। अरे भाई, विदेश में महाराजा अशोक ने भेजा था बुद्ध के धम्म को। उस समय हम लोग बहुत बड़े अमीर थे, धनी थे, मानी थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे। महाराजा अशोक ने भेज दिया, वो बौद्ध देशों ने बचा के रखा। हमारे देश में गुरु लोगों की मुंडी काट दी, गुरु खत्म कर दिए, मार दिए हजारों भिक्षुओं को, जला दिए, तबाह कर दिए। तो इसलिए हमारे देश से जो बुद्ध की संस्कृति है उस पर बार बार हमले हो रहे, और जो विदेशी लोग आए उन्होंने हमारा जमीन सब पकड़ करके, पूरा पकड़ के सत्ता पे कब्जा कर लिया, और लोगों के दिमाग में डाल दिया एक आत्मा होता है तुम्हारे अंदर, ऊपर एक परमात्मा होता है, और आत्मा से श्राद्ध करने पर परमात्मा को मिलेगा, नहीं तो आत्मा भटकेगी, भूत बनेगी। ये सारा पाखंड जो डाल दिया था, बाबा साहब ने 6 दिसंबर को अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले करोड़ों लोगों का भाग्य बदल दिया, जीवन बदल दिया। बाबा साहब ने जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी औरंगाबाद में, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। मैं आज से लगभग 40 साल पहले वहाँ पे 7 साल पढ़ाई किया औरंगाबाद में, बाबा साहब के कॉलेज में। वहीं पाली भाषा सीखा, वहीं बुद्ध धम्म सीखा। बाद में नागपुर यूनिवर्सिटी में भंते बना, और बुद्ध गया का महाबोधि विहार है दुनिया के बौद्धों का सबसे बड़ा केंद्र। 95 से 2001 तक के वहाँ का प्रमुख था मैं, 6 साल। अभी बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों के हाथ में दोबारा आना चाहिए, उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। उसको लेकर हम लोग पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, उसी में हम लोग व्यस्त हैं। 28 तारीख को हम लोगों ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सभा रखी है, तमाम देश के भंते लोगों को आमंत्रित किया है। आप लोगों को भी मौका मिले, आइए वहाँ औरंगाबाद में। और बहुत विशाल प्रदर्शन अभी होने वाला है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा भगवान बुद्ध ने घोषणा की थी माघ पूर्णिमा को कि आज के बाद 3 महीने में मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। उस समय 1200 से ज्यादा भंते लोग इकट्ठा हुए थे भगवान बुद्ध के समय। और माघ पूर्णिमा जो है गुरु रविदास जी का जन्मदिन भी है। उस दिन में 12 फरवरी को हम लोग बुद्ध गया में लाखों लोग इकट्ठा होंगे, और रात भर अखंड पाठ होगा, और उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना बैठने वाला है। बुद्ध गया का महाबोधि विहार जब तक बौद्धों के हाथ में नहीं होता उसकी व्यवस्था, तब तक हम हिलने वाले नहीं है। तो हम फरवरी में उसकी तैयारी कर रहे हैं, पूरी जगह जगह काम में लगे हुए हैं। मैं ओंकार जी ने मेरे को लगभग 4 महीना पहले बताया था, मैं वर्षावास के लिए गौतम बुद्ध विहार पटना में था 3 महीने। तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गांधी मैदान में 17 सितंबर को किया। अनागारी धम्मपाल जी जो थे उनकी 160वीं जयंती मनाई। आज पर्चा बांटा है, पढ़ना
वो पर्चे में अनागारी धम्मपाल जी ने कितना मेहनत किया, कितना त्याग किया, लंका में जन्म हुआ लेकिन भारत में जीवन दान दिया। जो बुद्ध गया, सारनाथ, सारी चीजें देख रहे हैं उनकी वजह से दिखाई दे रही। अंग्रेज लोग आए, खुदाई करके निकाला, नहीं तो बुद्ध का नाम हमारे देश में पता नहीं चलता। जिस समय अनागारी धम्मपाल इस देश में आए उसी साल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है। बाबा साहब ने अपने जीवन में अंतिम समय में जाते जाते बुद्ध का धम्म देकर हमें अपने पुरखों की विरासत लौटाई है। 2500 पुरानी विरासत को लौटा के बाबा साहब चले गए और बाबा साहब ने जो देन दी, बाबा साहब की बात को मानेंगे उसका भला होगा। और केवल फोटो लटका दिया और बाबा साहब की अगरबत्ती जलाई, कोई भला होने वाला नहीं है। बाबा साहब ज्ञान में है, पढ़ाई में है, आचरण में है, जीवन में है। बाबा साहब त्याग में है, समर्पण में है। बाबा साहब मूर्ति में नहीं है, बाबा साहब फोटो में भी नहीं है। बाबा साहब बुद्धि में है, बुद्धि में। और जिसके जिसके पास बुद्धि है वो अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करेगा, उसका तो भला होगा ही, उसके साथ साथ सभी का भला होगा। आज के इस मंगल अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर ये जीवन को छोड़ के जिस दिन गए, 6 दिसंबर था, बिहार में मैकूराम थे, पुलिस के बहुत बड़े पदाधिकारी थे मैकूराम जी। उन्होंने अपने मरने से पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था गांधी मैदान में 6 दिसंबर 1993। उसके प्रचार के लिए मुझे नागपुर से बुलाया था। मेरे गुरुजी जापान के भंते अभी जिंदा है, बुढ़े, लगभग 88 साल उम्र है, भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई। उन्होंने मुझे नागपुर से कमांडर जीप लेके भेजा था बिहार में 1993 में। तब हम पूरे गांव बिहार में घूम करके और 6 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में दीक्षा का समारंभ हुआ था। लगभग 10,000 लोग बौद्ध बने थे और उसमें ओंकार जी वगैरह जो साथी है इनके और पुराने तमाम काफ़ी लोग अभी भी जिंदा हैं और बाकी पुराने लोग जा चुके हैं। तो आज मैंने जो बातें बताई ये ऐतिहासिक बातें हैं। आप लोग मिल करके रहिए, जुड़ करके रहिए। विदेश के लोग नहीं जानते कि भारत में क्या झंझट चलता है, यहाँ क्या जाति व्यवस्था है, बाहरी लोग नहीं जानते हैं। बाहरी लोग तो बड़ा होटल देखते हैं और कोई आदमी उनके सामने हाथ जोड़ता है, वो समझता है यही बुद्धिस्ट है, उसको दे देते और चले जाते हैं। तो यहाँ लूट मार मचाने वाले लोग जो है वो बुद्धिस्ट बन के लूट लेते हैं और जो सही बुद्धिस्ट है वो बेचारा सोया हुआ, उसको मालूम ही नहीं है। कोई रविदास के नाम पे पड़ा हुआ है, कोई कोयरी के नाम पे पड़ा है, कोई कुशवाहा के नाम पे पड़ा हुआ है, कोई मौर्य के नाम पे पड़ा हुआ है। वो छोटे छोटे ग्रुप में पड़े हुए हैं, जुड़ना नहीं चाहते। अरे हम भी इंसान हैं। ये जात पात जो है, ये भेद जो दीवारें डाली है, ये बदमाश लोगों ने डाली है। ये हमारे देश में लोगों को लड़ाने वाले लोगों ने डाली है। हम इंसान है, मानव है। सम्राट अशोक के जमाने में कोई जात पात नहीं थी, ऊंच नीच नहीं था, कोई छुआछूत नहीं था। इसीलिए तो काबुल, कंधार, अफगानिस्तान तक, रशिया तक हमारे देश की सीमाएं थी। बाद में ये देश को तोड़ने वाले, खंड खंड टुकड़े करने वाले लोगों ने ये महान चक्रवर्ती सम्राट का महाभारत तोड़ तोड़ के टुकड़े कर दिया, छोटा छोटा बना दिया। एक था उसको तोड़ के पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया और झगड़े लगा करके अलग अलग तोड़ने में लगे हुए। इसलिए दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, अपने बुद्धि से जानना है, पहचानना है, समझना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आज के इस अवसर पर सभी लोगों को इस बोधिसत्व रविदास बुद्ध विहार के प्रांगण में सभी लोगों को मैं मंगल कामना करता हूँ। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। शिक्षित बनो का मतलब किताबें पढ़ो नहीं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। बुद्धं शरणं गच्छामि, माने बुद्धि का अनुसरण करता हूँ, किसी के पीछे नहीं जाता हूँ। सर्वोपरि हमारे पास बुद्धि है ना, उसका उपयोग करेंगे, बस दूसरे के पीछे नहीं जाना है। गुरु रविदास ने क्या कहा, मन चंगा है तो सब चंगा ही चंगा है, और मन खराब है तो सारा ही, चाहे कितना ही रुपया हो, चाहे कितना ही सुंदर रूप हो, दिमाग खराब है तो उसका क्या करेंगे। तो बुद्ध का धम्म है दिमाग को सही करने के लिए। जिसका दिमाग ठीक है, मन शुद्ध है तो बुद्ध है, मन खराब है तो वहाँ बुद्ध नहीं है। तो सुख शांति समृद्धि हर कोई चाहते हैं। दुखों से पार जाने का मार्ग बाबा साहब ने देखे गए। तमाम ऊंच नीच छुआछूत सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करने का मार्ग तथागत बुद्ध का धम्म। बुद्धिवादी, ज्ञान चिंतक, वैज्ञानिक विचारधारा, सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहीं पर अपने विचारों को विराम देता हूँ। भवतु सब मंगलम, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण।